अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो आपको याद होगा मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था ट्रांसफार्मर कनेक्शन का पार्ट 1, जिसमें हमने स्टार डेल्टा, स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा को देखा था 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। देन 7th लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन पार्ट 2 की, जिसके अंदर मैंने प्रोसेस समझाया था कैसे आपको स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार के कनेक्शंस बनाने हैं। इन दोनों लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने प्रोसेस की बात की थी कि जो प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात की थी, जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर कनेक्शन को बनाएंगे। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 8th और 9th लेक्चर के अंदर आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी थी। मैंने कहा था कि मान लेते हैं आपको अगर लेबलिंग दे रखी है, आपको याद होगा मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। अगर आपको लेबलिंग दे रखी है उससे डायरेक्टली फेस कनेक्शन बनाना या फेस कनेक्शन से डायरेक्टली लेबलिंग निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करी थी और वो शॉर्ट ट्रिक मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 8th एंड 9th लेक्चर में बताई थी। ठीक है, नाउ इस लेक्चर के अंदर इन सारे लेक्चर को मैं समराइज करूंगा और आपको एक प्रोवाइड करूंगा एक कनेक्शन मैप। यानी कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक कनेक्शन मैप दूंगा जिसकी मदद से आप विद इन अ सेकंड देख के बता दोगे कि डायरेक्टली लेबलिंग से कनेक्शन कैसे बनेगा या कनेक्शन से लेबलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम सारे कनेक्शंस के को समराइज करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन मैप का इस्तेमाल हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन मैप क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो कनेक्शन मैप को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं इसी स्टेप से आपको ये कनेक्शन मैप ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको एक तरफ लिख लेना है डेल्टा स्टार और दूसरी तरफ लिख लेना है स्टार डेल्टा। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है +30 यानी कि 11 और नीचे लिखना है -30 यानी कि 1। यहाँ पे 11 बता रहा है 11 o'clock और 1 बता रहा है 1 o'clock। ये चीज ऑलरेडी हम लोग पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, इस डेल्टा से स्टार में ऊपर की तरफ लिखना है सेम पैटर्न, इसी तरीके से स्टार से डेल्टा में नीचे की तरफ लिखना है सेम पैटर्न। बहुत सिंपल है, ऊपर सेम पैटर्न नीचे सेम पैटर्न। नाउ आपको क्या लिखना है, नाउ नेक्स्ट क्या बनाना है, ऊपर लिखना है यहाँ पे स्टार से डेल्टा में अपोजिट पैटर्न, उसी तरीके से यहाँ पे बनाना है, यहाँ लिखना है अपोजिट पैटर्न। क्लियर हो गया, दिस इज द कनेक्शन मैप। आपका कनेक्शन मैप तैयार है। समझ में आया, स्टेप समझ में आया, दोबारा बता दे रहा हूं। सबसे पहले एक तरफ डेल्टा स्टार लिख लो, दूसरी तरफ स्टार डेल्टा लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट करके बताता हूं। सबसे पहले पहला स्टेप डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा लिख लो, दूसरा स्टेप +30 और -30 लिख लो, 11 और 1। ठीक है, तीसरा स्टेप सेम पैटर्न यहाँ पे और सेम पैटर्न यहाँ पे लिख लो एंड फोर्थ स्टेप अपोजिट पैटर्न यहाँ पे, अपोजिट पैटर्न यहाँ लिख लो। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये आपका कनेक्शन मैप तैयार हो गया है। इसमें बहुत ही सिंपल ही कनेक्शन मैप है लेकिन बहुत इफेक्टिव। इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने बड़ी बड़ी मदद मिलेगी। अगर याद हो पुराने लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक मास्टर चार्ट दिया था। ठीक है, अगर आपको मास्टर चार्ट याद करने में दिक्कत है या उसको रिमेंबर रखने में, आपको उसके याद रखने में दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कनेक्शन मैप को फॉलो कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये कनेक्शन मैप जो होगा ये आपका हेल्प करेगा हर तरीके से। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन कैसी है उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन देखने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम्पल है YD11। अब अगर तुम्हें एक ब्लैंक पेपर पे YD11 लिख के आ जाए और आपसे कहा जाए कनेक्शन डायग्राम ड्रॉ करो, तो आपको इस मैप का कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको एक मैप बना लेना है, सेम मैप। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, विद इन अ सेकेंड आपने मैप बनाया सॉरी। अब देखो ये मैप आपके सामने आ गया। अब आप देख सकते हो स्टार डेल्टा। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, स्टार डेल्टा 11 दे रखा है यानी कि ये 11। ठीक है, तो स्टार डेल्टा से 11 कैसे पहुंचना है, अपोजिट पैटर्न से पहुंचना है, यानी कि क्या आ गया अपोजिट पैटर्न। बस सॉल्व हो गया। अब आपने कनेक्शन बनाए, प्राइमरी में स्टार बनाया, यानी कि अगर हम A1 B1 और C1 को क्लब कर रहे हैं तो सेकेंडरी में डेल्टा अपोजिट पैटर्न का मतलब क्या होगा, A2 से स्टार्ट होगा, B2 से स्टार्ट होगा एंड C2 से स्टार्ट होगा। कनेक्शन कंप्लीट। समझ में आ रहा है कितना इजी मेथड कर दिया है। यानी कि अगर आपको ये मैप याद है तो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। यानी कि इसका मैप का इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी क्वेश्चन विद इन अ सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव है ये मैप वाला मेथड। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, DY1। ठीक है, DY1 ले लिया है, तुरंत ही मैप आपने बनाया। मैप में देख लो डेल्टा वाई, डी वाई का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन है।
ठीक है, डेल्टा स्टार कनेक्शन और 1 लिखा हुआ है, डेल्टा स्टार 1। अब डेल्टा स्टार से अगर 1 तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? अपोजिट पैटर्न से। तो यहां से हमने निकाला अपोजिट पैटर्न और अपोजिट पैटर्न यहां पे ड्रॉ कर दिए। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी में डेल्टा है तो A1 से इनिशिएट हो रहा है, B1 से इनिशिएट हो रहा है एंड C1 से इनिशिएट हो रहा है। तो सेकेंडरी में स्टार में क्लब कौन सा होगा, यानी कि कौन से ज्वाइन करेंगे हम लोग? A2 B2 C2 को ज्वाइन करेंगे, जस्ट अपोजिट वाले को। सिंपल, देखो विद इन अ सेकंड सॉल्व हो गया। नाउ थर्ड मेथड की बात, थर्ड एग्जांपल की बात कर लेता हूं। तीसरा एग्जांपल dy11। नाउ सेम चार्ट बनाना है, dy यानी कि dy पे आ गए। नाउ अब हमें 11 तक जाना है तो dy से 11 पहुंचना है। ठीक है, dy से 11 कब जाएंगे? जब सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो dy11 का मतलब सेम पैटर्न हो गया। और सेम पैटर्न का क्या मतलब हुआ? सेम पैटर्न का मतलब हो गया कि डेल्टा है यानी कि A1 से इनिशिएट हो रहा है, B1 से इनिशिएट हो रहा है एंड C1 से इनिशिएट हो रहा है। तो y में यानी कि स्टार में क्या होगा? किनको क्लब करोगे? सेम, यानी कि A1 B1 और C1 को क्लब करेंगे। सो दिस इज द मेथड। आपके सामने मैंने इस मैप को बना के दिखाया और इस मैप का एप्लीकेशन कैसा है वो करके दिखाया। आई होप जी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले मैंने प्रोसेस की बात करी, प्रोसेस क्या होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन का। देन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई एंड देन फाइनली इन सबको समराइज करके आपको मैंने एक फाइनल, एक क्रिस्टल क्लियर करके कनेक्शन मैप प्रोवाइड किया। ये कनेक्शन मैप जो होगा ये वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, लेबलिंग से कनेक्शन को ड्रॉ करने का या कनेक्शन से लेबलिंग को ड्रॉ करने का। आई होप जी समझ में आ रही होगी। नाउ अगर हम इसका अपोजिट देखें, यानी कि इसका अपोजिट कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी बना सकते हैं, उसको देखते हैं। अगर हम अपोजिट की तरफ जाएं तो कैसे होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कनेक्शन से, यानी कि कनेक्शन से हम लोग लेबलिंग कर सकते हैं इसी मैप का इस्तेमाल करके। जरा उसको देखते हैं। तो मान लेते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि ये मेरे पास कनेक्शन दिए हुए है और आपसे कहा गया है इसकी लेबलिंग करो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको मैप बना लेना है। ये आपने मैप बना लिया बहुत ही ईजी तरीके से, विद इन अ सेकेंड्स। नाउ अब मैप का इस्तेमाल करके हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर क्या है? ये कौन सा कनेक्शन है? ये स्टार है, ये डेल्टा है। तो स्टार डेल्टा पे पहुंच गए। देन अब देखो कनेक्शन पैटर्न देखो, तो यहाँ पे A1 B1 C1 यानी कि 1 वालों को क्लब करा गया है। और यहाँ पे इनिशिएट कौन कर रहा है? स्टार्ट कहाँ से हुआ? कनेक्शन 1 से हुआ है, 1 से यानी कि 1। तो 1 का मतलब क्या हो गया? सेम पैटर्न हो गया, सेम पैटर्न। ठीक है, तो सेम पैटर्न हो गया। सेम पैटर्न का मतलब स्टार डेल्टा और सेम पैटर्न, यानी कि अगर मैं स्टार डेल्टा से सेम पैटर्न वाले रास्ते पे जाऊंगा तो क्या मिलेगा? YD1, यानी कि आंसर क्या हो गया? YD1। आईओबी जी समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया YD1, समझ में आया? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में अगेन हमें पे कनेक्शन पैटर्न हमें एक दे रखा है। अब इस कनेक्शन पैटर्न को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, कनेक्शन पैटर्न में हमें क्या दे रखा है? A1 से इनिशिएट हुआ है, B1 से इनिशिएट हुआ है एंड C1 से इनिशिएट हुआ है, यानी कि इधर तो आ गया बड़ा सा 1। ठीक है, अब इधर क्या इनिशिएट हुआ है? 1 से नहीं हुआ है बल्कि 2 से इनिशिएट हुआ है, यार क्योंकि मैंने आपको बताया था इधर A1 है तो यहाँ क्या रहा होगा? A2 रहा होगा, B2 रहा होगा और C2 रहा होगा। तो 2 से इनिशिएट हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो है कौन सा कनेक्शन? ये है डेल्टा और स्टार, डेल्टा स्टार, यानी कि हम यहाँ पहुंच गए डेल्टा स्टार। अब डेल्टा स्टार के बाद हमने क्या करा है? अपोजिट पैटर्न 1 और 2, इसका क्या मतलब हो गया? अपोजिट पैटर्न। ठीक है, इधर 1 है इधर 2 है तो अपोजिट पैटर्न। तो स्टार डेल्टा, सॉरी डेल्टा स्टार एंड देन अपोजिट पैटर्न। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? dy1। देखो ये आंसर क्या है? dy1। ठीक है, कैपिटल डी क्योंकि प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड स्मॉल y एंड 1। समझ में आ रहा है? तो dy1 क्लियर हो गया। देखो कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इस मैप का इस्तेमाल करके। क्लियर हो गया। नाउ थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में हमें क्या दे रखा है? ये कनेक्शन दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं है क्या। तो दिस वन इज स्टार, ये स्टार है और ये डेल्टा है, ये तो पता चल गया, यानी कि हम पहुंच गए यहाँ पे स्टार डेल्टा पे। नाउ नेक्स्ट चीज, इधर देखो 1 वालों को क्लब करा गया तो बड़ा सा 1 लिख दिया हमने। और इधर क्या करा गया है? इधर देखो 2 वालों से इनिशिएट हुआ है, यानी कि 2 से इनिशिएट हुआ है, 2 से इनिशिएट हुआ है, 2 से। तो यहाँ लिख दिया बड़ा सा 2। तो 1 और 2 यानी कि ये दोनों अपोजिट हैं, तो दिस वन इज अपोजिट लिख दिया 1 और 2, तो अपोजिट पैटर्न। तो यहाँ पे हम पहुंच गए अपोजिट पैटर्न, यानी कि डेल्टा स्टार डेल्टा देन अपोजिट पैटर्न। तो यहां से हम कहां जा रही मेरी कार? यहां से हमारा ये जो मैप, अगर ये वाला रास्ता तुम लोगे तो हम पहुंचेंगे +30 यानी कि 11 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? आंसर आएगा YD11। आई होप ये समझ में आ गई। देखो कितना आसान है। अगर आपके पास ये मैप है तो आप विद इन अ सेकंड आंसर निकाल सकते हो, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस अगर ये मैप आपने याद कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, अगर हम वापस से पूरा ये जितना भी मैंने आपको कनेक्शन बताए इनको देखते हैं, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन एक दिया था कि क्या हम लोग लेबलिंग से डायरेक्टली डायग्राम, वाइंडिंग डायग्राम बना सकते हैं, यानी कि लेबलिंग और डायग्राम, वाइंडिंग कनेक्शन, इनके बीच का जो गैप था
तो इसके लिए मैंने आपको एक लॉन्ग प्रोसेस बताया जिसके अंदर हम लोग ये शिफ्ट करके यानी कि जो प्रोसेस होता है उसको बताया था, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसके लिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं और मैंने लास्ट में आपको यानी कि पुराना लेक्चर ले लो शॉर्ट ट्रिक वाला, चाहे ये वाला ले लो मैप वाला, तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि आप डायरेक्टली लेवल से कनेक्शन या कनेक्शन से लेवलिंग कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डबल हेडेड एरो है, बल्कि ये देखो लेवलिंग से कनेक्शन, यानी कि लेवलिंग दी हुई है और कनेक्शन बनाना है, या कनेक्शन दिया है और लेवलिंग बनानी है। इन दोनों चीज़ों का काम आप कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन मैप, यानी कि अगर आपके पास कनेक्शन मैप है तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करता हूं मैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, क्योंकि अगर आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर कर रहे हो तो आपको कनेक्शन समझ में आने चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉब होता है कि अगर आपको कनेक्शंस निकालने हैं, ठीक है? क्योंकि कनेक्शंस निकालना हमेशा रटना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। पर हाँ, एक चीज़ की मैं गारंटी लूँगा कि अगर आपने कनेक्शन मैप समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, मतलब फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो अगर आपने मेरे पुराने 3-4 लेक्चर देखे हैं, अगर आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर की सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आपकी ग्रिप हो जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ नया सीखा है तो भी बताएं, और कुछ कंफ्यूजन है तो भी कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट आप एक कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अभी थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ आना बाकी है। जुड़े रहें और देखते रहें।